बड़ी अपडेट, कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई है। ज्यादा वजन की वजह से अयोग्य घोषित हुई। इस वक्त की बड़ी अपडेट जहां सभी की निगाहें इस पर टिकी थी कि एक और मेडल भारत के खाते में आएगा, लेकिन उससे पहले कुश्ती के फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। ज्यादा वजन की वजह से अयोग्य घोषित किया गया है विनेश फोगाट को। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। तो ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया। ज्यादा वजन की वजह से अयोग्य घोषित किया है। कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। जहां सभी की जो निगाहें थी वो इस फाइनल पर टिकी हुई थी। फिलहाल बताते चले उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया ज्यादा वजन की वजह से। तो कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है और ज्यादा वजन की वजह से उनको अयोग्य घोषित किया गया। विनेश का वजन 50 किलोग्राम से कुछ ज्यादा है। पेरिस ओलंपिक विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया। फाइनल में पहुंचने के बाद अयोग्य घोषित किया। फैसले पर भारत विरोध जता रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप साहू जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्या कुछ, क्योंकि जहां सभी की उम्मीदें थी, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी, लेकिन यहां पर विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। देखिए, एक बड़ा झटका लगा है भारत को। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से बयान जारी किया गया है और ये बयान बताता है कि विनेश फोगाट जो गोल्ड के लिए आज जो आजमाइश करती, भारत के लिए स्वर्ण पदक की वो दावेदार थी, वो अयोग्य घोषित कर दी गई है। वजन बढ़ा हुआ आया है और इस वजह से उनको यहाँ पर अयोग्य घोषित किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से ये बयान आया है। यानी अब जो है जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें अभियान को, भारत के ओलंपिक अभियान को एक बड़ा झटका लगा है। जानकारी ये मिल रही है कि उनका वजन करीब जो 50 किलो कैटेगरी में वो मुकाबले में थी, उससे मेल नहीं खा रहा था और इसलिए भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से कहा गया है कि खेदजनक है कि भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने की खबर साझा करता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि रात भर टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम में कुछ ग्राम अधिक था और उस समय दल द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय दल आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। तो ये बयान ओलंपिक संघ की ओर से आया है। निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम है ये, जब विनेश फोगाट स्वर्ण पदक की ओर कदम आगे बढ़ा रही थी। कल उन्होंने 3 मुकाबले जीते और वो गोल्ड की दौड़ में शामिल हो गई, फाइनल तक पहुंची, लेकिन अब वो अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। अब इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या इस पर रुक रहेगा, ओलंपिक संघ ने वो स्थिति साझा नहीं की है। लेकिन हम देख रहे थे कि जैसे ही विनेश फोगाट के ओलंपिक में स्वर्ण पदक की ओर कदम आगे बढ़े, इसके बाद विपक्ष की ओर से एक जोरदार हमला बोला जा रहा था और निशाना लगाया जा रहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले को उठाया जा रहा था। इस बीच ये घटनाक्रम सामने आया है तो एक भारतीय दल की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है और निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है जब विनेश फोगाट यहाँ पर जो पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वर्ग में जो खेल रही थी अपने मुकाबले और लगातार 3 मुकाबले जीतने के बाद वो फाइनल में पहुंची थी। आज उनका मुकाबला था, लेकिन इससे पहले ये एक बुरी खबर आई है कि उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो अब वो मुकाबला नहीं खेल पाएंगी और निश्चित तौर पर ये भारत की स्वर्ण पदक की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। यानी वो फाइनल में पहुंच गई थी, स्वर्ण या रजत की उम्मीदवार थी, वो दावेदार थी, लेकिन अब उनकी उम्मीदें यहाँ पर धराशायी हो गई हैं और इसी के साथ भारत की मेडल जीतने की उम्मीदें भी वो धराशायी हुई हैं। अभी आगे क्या होगा इस पूरे मामले का इंतजार है, लेकिन कहीं ना कहीं अब डिस्क्वालीफाई की गई हैं, वो अयोग्य घोषित किया गया है और इसी के साथ एक बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। बिल्कुल है, लेकिन भारत की तरफ से भी इसमें विरोध जताया जा रहा है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 50 किलोग्राम से कुछ ही किलोग्राम ज्यादा है।
देखिए, जिस तरीके से कुश्ती की स्पर्धाएं होती हैं, जो जी। यहाँ पर रेसलिंग की स्पर्धाएं होती हैं, उसमें भार वर्ग के वजन के हिसाब से मुकाबले में उतरते हैं जो पहलवान होते हैं, और अलग अलग वजह से परिवर्तन की वजह से, खान पान के बदलाव की वजह से कुछ ग्राम वजन बढ़ोतरी होती है, फिर उसको काबू में किया जाता है। भारतीय दल के साथ विशेष प्रशिक्षक होते हैं जो इस पूरे मामले में लगे रहते हैं, लेकिन ये कम से कम 50 ग्राम वजन की बात आ रही है सामने बढ़ा हुआ, और ये कहीं भी किसी परिस्थिति में जब ऐसा होता है खिलाड़ी के साथ तो निश्चित तौर पर एक निराशा होती है। और ऐसे में क्या जो अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग फेडरेशन और जो अन्य संबंधित एजेंसियां हैं वो इस मामले में क्या अब आगे की कार्रवाई करेंगी। लेकिन पहली बात ये कि भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से ये बयान आया है कि डिस्क्वालीफाई किया गया है, अयोग्य उनको ठहरा दिया गया है। तो अब इस पर आगे की कार्रवाई का इंतजार है। फिलहाल ओलंपिक संघ की ओर से, भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से ये बयान जारी किया गया है। तो एक बड़ा झटका भारत की गोल्ड जीतने की उम्मीदों पर ये लगा है। निश्चित तौर पर एक बड़ा विवाद भी ये छेड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विनेश फोगाट लगातार सुर्खियों में थी। कल के मुकाबले लगातार जीतने के बाद वो गोल्ड की ओर कदम आगे बढ़ा रही थी, और आज उनके मुकाबले पर नजर लगी हुई थी। और इस बीच ये मुकाबला खेलने से पहले ही उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो भारतीय उम्मीदों पर निश्चित तौर पर एक बड़ा फर्क पड़ा है, और अब उनके यहाँ पर मुकाबले में न उतरने की बात की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है विनेश फोगाट को लेकर। बिल्कुल प्रदीप, लेकिन इस बीच कई सवाल भी खड़े होते हैं, और इस बीच अगर इस पर नजर डालेंगे कि जब आप इसमें जाते हैं अपना आगे के जब जो पूरा प्रोसेस होता है, तो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी चीजें अगर फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही थी, तो क्या पहले उनका वेट नहीं कराया गया था उस टाइम से लेकर और अब उनको अयोग्य घोषित करना? देखिए, बिल्कुल ये जरूर कहा जा रहा है कि 3 बाउट जीतकर फाइनल में पहुंचे हैं विनेश फोगाट, और वो ओवरवेट पाई गई। करीब 50 ग्राम वजन का फर्क यहाँ पर बताया जा रहा है। अब उन्हें पेरिस ओलंपिक का पदक नहीं मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है, जबकि वो 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में पहुंची थी। तो ये खबर भारतीयों के लिए दिल तोड़ने वाली खबर है। और जो उम्मीद कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट जापान की यूई युसुकाकी को मात देकर बड़ा उलटफेर किया था, उसके बाद उन्होंने यूक्रेन की ओक्साना लिवांच को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने क्यूबा की दूसरी गुजमेन लोपेज को एक तरफा अंदाज में 5-0 से हराया था, तो उसके बाद वो गोल्ड मेडल की रेस में शामिल हो गई थी। लेकिन अब जब ये खबर आई है तो निश्चित तौर पर एक दिल तोड़ने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरीके से विनेश फोगाट ओलंपिक में स्वर्ण पदक की ओर कदम बढ़ा रही थी, उनके कदम टिक गए हैं, रुक गए हैं, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं और वेट की वजह से बताया जा रहा है। भारतीय कुश्ती संघ भी इस पर नजर रख रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से बयान भी जारी किया गया है, निजता का सम्मान करने की बात कही गई है। तो ऐसे कठिन मुकाबले में जब एक जीत का जज्बा लेकर विनेश फोगाट गई थी, अब वो जो इस मामले में जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो निश्चित तौर पर हर कोई निराश है। बिल्कुल, कहीं न कहीं निराशा प्रदीप जी दिख रही है लोगों के चेहरे पर, क्योंकि बहुत सारी उम्मीद थी जो टूट रही है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।